तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो 5 या 10 नंबर में आपका आता है। ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का, विक्रय व पट्टे में अंतर बताइए। ठीक है, अब से पहले मैं आपकी काफी वीडियो डाल चुका हूं प्लेलिस्ट पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हो। आपके लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के काफी क्वेश्चन डाल चुका हूं। विक्रय व पट्टे में क्या अंतर है? विक्रय, किसी वस्तु के बदले में हम पैसे की जब प्राप्ति करते हैं उसे विक्रय कहते हैं। पट्टा, पट्टा हम समझते हैं पट्टे को। ए है और बी है। ए के पास कोई भूमि है और बी के पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो ए ने बोला बी से कि भाई आप मेरी जो भूमि है उसे आप पट्टे पर ले लो। ठीक है, तो बी ने इस वाली भूमि को क्या ले लिया? पट्टे पर ले लिया। तो बी क्या हो गया? पट्टेदार। और ए क्या हो गया? पट्टा करता। ए की भूमि है तो पट्टा करता, और बी ने पट्टे पर भूमि ले लिया तो ये हो गया पट्टेदार बी। अब जो बी है, ए की भूमि लेने के बाद जो इसका जो 1 साल का, 6 महीने का या 2 साल का, जैसे उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, आपस में संविदा की होगी या करार किया होगा, उसके आधार पर उसे क्या देगा? किराया देगा अपनी भूमि का। उसमें आपका कमरा भी हो सकता है, जैसे हम रूम रेंट पे लेते हैं। कोई फलदार बाग भी हो सकता है, या कोई जमीन का टुकड़ा भी हो सकता है जहां से आप कोई फसल प्राप्त करो, या आप कोई भूमि का टुकड़ा लो जहां पर अपना कोई वस्तु या सामान वहां पर रखो, तो उसका जो किराया आप देते हो वो हो जाता है पट्टा। ठीक है, उस रूम, फल, जमीन, फलदार वृक्ष, जमीन के बदले उपयोग के बदले में जो आप पैसा देते हो वो क्या कहता है? पट्टे का पैसा, और वो भूमि कहलाती है पट्टा। ठीक है, अब इनमें अंतर समझते हैं थोड़ा। अब देखते हैं विक्रय और पट्टे को। विक्रय में क्रेता के पास जो भाई वस्तु खरीदता है, संपत्ति के स्वामित्व के साथ आधिपत्य भी जाता है। भाई अगर हम कोई जमीन खरीदते हैं तो स्वामित्व के साथ साथ हम पर आधिपत्य यानी अधिकार भी आ जाता है। हम उस जमीन में अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। जबकि पट्टे में केवल संपत्ति में आधिपत्य हो जाता है, न कि स्वामित्व। अगर हम किसी की संपत्ति पट्टे पर लेते हैं, किराए पर लेते हैं, तो वहां पर हमारा आधिपत्य, अधिकार तो है उसे इस्तेमाल करने का, लेकिन स्वामित्व नहीं है। स्वामित्व का मतलब हम उस वस्तु को ना तो बेच सकते हैं, ना उसमें हम कोई खनन कार्य कर सकते हैं, ना हम उसमें कोई तोड़फोड़ कर सकते हैं, ना हम अपनी मर्जी का कोई अन्य कार्य कर सकते हैं जो एक संविदा को भंग करती हो। यानी हम उसमें नियमों के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं। अगर हमारी संपत्ति होती तो हम अपनी मर्जी के अनुसार उसमें कार्य कर लेते। ठीक है, तो विक्रय में स्वामित्व और अधिकार दोनों जाते हैं, जबकि पट्टे में केवल आधिपत्य ही जाता है, यानी अधिकार जाता है, स्वामित्व नहीं जाता है। सेकंड पॉइंट है, विक्रय में संपत्ति के अंतरण के साथ क्रेता को स्वामित्व भी चला जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया था, विक्रय में क्रेता को स्वामित्व भी चला जाता है, यानी कि उसका वो क्या है? स्वामी बन जाता है। अगर वो बेचना चाहे तो वो बेच भी सकता है, अगर उस पर घर बनाना चाहे और अन्य कार्य करना चाहे तो वो कर सकता है। पट्टे में पट्टा ग्रहीता के पास संपत्ति का अंतरण अस्थायी होता है। भाई जब हम कोई संपत्ति बेचेंगे और जिसने खरीदी है उसके पास जो अधिकार है वो परमानेंट चला गया, जीवन भर के लिए चला गया। लेकिन पट्टे में क्या है? एक निश्चित समय के लिए ही अधिकार जाएगा। 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जब तक उसका पट्टा चल रहा है। ठीक है, संविदा चल रही है। पट्टे में पट्टा ग्रहीता के पास संपत्ति का अंतरण अस्थायी होता है, यानी जो जाती है निश्चित समय के लिए जाती है। ठीक है, स्वामित्व निश्चित समय के लिए होता है, यानी हम अगर किसी के किराए पर जमीन लेते हैं, खेत लेते हैं, या कोई भूमि का टुकड़ा लेते हैं, या कोई बाग लेते हैं, तो वहां पर जो अधिकार है हमारा तब तक ही रहेगा जब तक हमारी कोई संविदा है समय के अनुसार। ठीक है,
तीसरा पॉइंट है, इसमें कभी वापस नहीं आती। इसमें संपत्ति कभी वापस नहीं आती है। इसमें अवधि समाप्त होने पर संपत्ति वापस आ जाती है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हमने रोड पर किसी की दुकान ली और हमने पगड़ी के तौर पर उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये 5 साल के लिए हमारे पास रहेगी, ठीक है। जैसे ही 5 साल गुजरते हैं तो आपको उस दुकान का कब्जा छोड़ना होगा, ठीक है। इसमें अवधि समाप्त होने पर संपत्ति वापस आ जाती है। किसके पास? जिसकी होती है उसके पास आ जाती है। लेकिन विक्रय में इस प्रकार की संपत्ति वापस नहीं आती है, ठीक है। 4th नंबर का पॉइंट है, विक्रय में विक्रय का करार होता है। भाई, हम अगर अपनी संपत्ति को बेचेंगे तो पहले तो आपस में हम वार्तालाप करेंगे, संविदा करेंगे, करार करेंगे बेचने का, कि आपको संपत्ति कितने की लेनी है, या जो सामने वाला है वो कितने की बेच रहा है, संपत्ति सही है या नहीं। तो ये हमें करार करने पड़ेंगे। अपने उस संपत्ति की कीमत के अनुसार हमें फिर उसमें कीमत देनी होगी। हम कुछ ऊपर नीचे भी करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार के करार होंगे। फिर वो लिखित दस्तावेजों द्वारा आपस में दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें ऐसा कोई करार नहीं होता है, ठीक है। जो पट्टा होता है, हालांकि पट्टे में भी कहा जाता है कि लिखित दस्तावेज द्वारा पट्टा किया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर कमरों को देने के लिए, रूम किराए पर देने के लिए, भूमि किराए पर देने के लिए अधिकतर मुझे लगता है कोई लिखित दस्तावेज तैयार नहीं किए जाते हैं, ठीक है, दुकानों को छोड़कर थोड़ा बहुत। तो यहां पे बोला है इसमें ऐसा कोई करार नहीं होता है, ठीक है। लॉ तो कहता है करार होना चाहिए, लेकिन अधिकतर करार नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें मूर्त एवं अमूर्त दोनों संपत्तियों का अंतरण होता है। पट्टा केवल सिर्फ मूर्त संपत्ति का ही होता है, ना कि अमूर्त का, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट है, विक्रय तब ही पूर्ण होता है जबकि संपत्ति पंजीकरण द्वारा दी जाती है, यानी लिखित दस्तावेजों द्वारा। पट्टे में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसमें पट्टा बिना पंजीकरण पूरा होता है। पंजीकरण करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो पट्टे के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। और अगर आपको कहीं त्रुटि नजर आती है तो प्लीज उस त्रुटि को बता देना, और मैं कोशिश करूंगा आगे से उन कमियों को सुधारने की, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।